हो गया। ओम ओम ओम। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की। सभी संतों ने एक मत होकर के कहा है कि अगर तुम्हें परमात्मा प्राप्त करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, तो सबसे पहले अपने आप को जानो। मृग नाभि कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माहे। वन में नहीं मिलेगा क्या? कस्तूरी। मृग नाभि कुंडल बसे। कुंडल माने कस्तूरी। कहाँ बसती है? नाभि में। अब वो ढूंढ कहाँ रहा है? कहाँ ढूंढ रहा है? वन में। अच्छा, परमात्मा कहाँ विराजमान है? आप लोगों से पूछते हैं परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ विद्यमान है? अपने घट में है। और ढूंढ कहाँ रहे हो? बाहर। तो कैसे मिलेगा? हैं? आपकी जो प्रक्रिया है वो ही गलत हो गई। तो कहाँ से मिलेगा? रास्ता ही खराब। जब बैठा है तुम्हारे भीतर और तुम ढूंढ रहे हो बाहर, अब उसको तुमने बाहर कर दिया। दंदरऊगा महाराज कहाँ मिलेंगे? गिरधारी महाराज कहाँ मिलेंगे? बाहर के भीतर। राम जी कहाँ मिलेंगे? हाँ। और देखो बंटवारा कितनी बुरी तरह किया है। जो भगवान एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरंतात्मा कर्मा अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलौ निर्गुणस्य। अब एक जो परमात्मा है वो कहाँ है? जो एक परमात्मा है, अब उस एक को हमने अपनी बुद्धिमानी से अनेक कर दिया है। बंटवारा कर दिया। और बंटवारा करने के बाद भी चैन नहीं लेते हो। हाँ, उनके लिए, उन बंटवारों के लिए लड़ते हो। और इतना नीचा स्तर कर लिया है आपने, हमने सबने इतना नीचा स्तर कर लिया है कि उस परमपिता परमेश्वर को जो कभी बांटा ही नहीं जा सकता, उसको बांट, उसको अनेक भागों में बांट लिया है। बोलो बांटा है कि नहीं? गिना दूं? ब्राह्मणों के तो परशुराम हो गए, बांट लिए। परशुराम जयंती मनाएंगे तब देखना, उसमें किसी दूसरी जाति का कोई भी झलक भी नहीं मिलेगी। और ठाकुरों ने जो है, क्षत्रियों ने राम को अपने हिस्से में कर लिया है। कर लिया है। जब राम जयंती बनाते हैं, दशहरा बनाते हैं, डाल डाल कंधों पे बंदूक है और ऐसे निकलते हैं जैसे जो है राम इन्हीं की ठेकेदारी है। बट गए। और फिर भैया आप लोगों की पूछतेगा, बंसी वाले को अपनी बापौती समझ लिया। कहते हो कन्हैया तो केवल मेरा है। यादवों का बांट लिया ना। बनिया ले गए महावीर स्वामी को। हाँ, वहाँ ठेकेदारी उनकी चल रही है।
ऐसे ही हमने अपनी जो है मति खराब करके उस परमात्मा को जो कभी बांटा ही नहीं जा सकता, वो परमात्मा स्वयं अपने मुखार बिंदु से कोई बात हो बेटा? हाँ जी, कोई बात हो तो हमसे बाद में पूछ लेना। भगवान स्वयं कृष्ण जो है गीता में, अब हम लोग गीता का पाठ ही नहीं करते, वो करते भी हैं तो उसके विषय में फिर अच्छे लोगों से पूछते नहीं। देखो, अच्छा शब्द हम क्यों लगाते हैं, सच्चा शब्द क्यों लगाते हैं? क्यों आज कलयुग में सच्चे और अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है। अगर सच्चे और अच्छे तुम्हें मिल भी जाएंगे तो ये दुनिया वाले तुमसे कहेंगे कि क्यों यार इससे ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, सब जो काम कर रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है? और हकीकत क्या है? चार ही लोग लीक छोड़ करके चलते हैं। कौन कौन? सिंह, साधु और सपूत और वीर, ये चार लोग लीक छोड़ कर चलते हैं। ये एक लीक नहीं चलते। हाँ, अगर एक लीक में ये चलेंगे तो फिर सच्चाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए जो किसी की लीक न करे और सच्ची बात बोले, उसी से प्रेम रखना चाहिए, वही तुमको सच्ची बात बता सकता है। ऐसे ही थे हमारे वासुदेव कृष्ण। बंद करो इसको। अब वासुदेव कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अविभक्तम च भूतेषु, मैं कैसा हूं? अविभक्त। अविभक्त का मतलब मैं बांटा नहीं जा सकता, मुझे कोई बांट ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा बांटने वाली चीज नहीं है। वह तो व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वस्व है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो है नहीं। परंतु मिलेगा कहाँ? परमात्मा मिलेगा केवल तुम्हारे हृदय में, बाहर मिलेगा नहीं। अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने कहा कि परमात्मा बाहर भी है, अंदर भी है, परमात्मा सर्वत्र है, पर मिलेगा कहाँ? अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, अपने आप को जाने बिना मिटे न भ्रम की काई। ये तुम्हारा जो भ्रम है ना कि परमात्मा मिलता नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम हट नहीं सकता। कब तक? जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं। तो हमारा आज विषय ये है कि परमात्मा को ढूंढना है तो अपने आप को ढूंढो। बड़ी हंसने योग्य बात है, क्योंकि जब जब ये बात कही जाती है तो लोग कहते हैं अच्छा हम अपने को नहीं जानते। अच्छा जानते हो तो बता दो आप हैं कौन? विचार करो। अगर आप जानते हो तो आप बता ही दो कि आप कौन हो। जानते ही ना बताएगा। तो कोई अपने को जो है जाति का बताएगा, हैं? कोई भेष का बताएगा, कोई पद का बताएगा, ऐसे ही तो बताएगा। और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने को मनुष्य कह दोगे कि मैं मनुष्य हूँ। इससे ज़्यादा पता है? और इससे भी गहराई में यदि किसी को पता हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पता नहीं है, तो फिर क्या हो तुम? अगर मनुष्य नहीं हो तो क्या? सोचिए जरा।
क्यों मनुष्य क्यों नहीं हो, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? आदमी का जिस्म क्या, जिस पर शहदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल ही आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। और खाक में मिल गई तो कई मनुष्य रहा ही नहीं। अब मनुष्य नहीं रहा, लेकिन जो मनुष्य में बैठा था वो कहाँ गया? तो ये तुम्हारा जो मरना है वो यही तो बता रहा है कि तुम कभी मरते नहीं हो। बड़ी ईमानदारी की बात है। हमारे तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो रोया न करो, बल्कि ये सोचा करो हाँ कि जो मृत पड़ा रह गया है इसमें से वो कहाँ चला गया, जिसकी वजह से ये ढांचा भी चल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, वो कौन है? उसके विषय में पता ही नहीं लगाते। उसके रहते रहते पता लगाओ ना। जब वो निकल जाता है तो मूड पटकते हो, आंसू बहाते हो, है ना? फिर उसकी याद में रोया करते हो। और जब वो बैठा है तुम्हारे भीतर तब पता नहीं लगा रहे। टाइम नहीं है। पैसा कमाने का टाइम है? बोलो, किसानी करने का टाइम है। हम किसी काम के लिए मना नहीं करते, काम मत करो, काम मत करो, लेकिन काम करते हुए तुम ये सोचो कि तुम जगत में आए क्यों हो। ये कभी सोचते ही नहीं। पूरी गीता आपको मजबूर कर रही है यही सोचवाने के लिए। गीता में और कुछ नहीं है। गीताकार केवल भगवान कृष्ण तुमको ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में काम करते रहो, काम करना बंद नहीं हो सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगो सत्व अकर्माणि। काम करो, लेकिन देखो करता कौन है? तुम करते हो। कमाल है। यहां पर जरा देखिएगा, ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, आवाज, हाँ, ये स्पीकर के द्वारा सुनाई दे रही है, माइक के द्वारा सुनाई दे रही है? कि माइक बोल रहा है? माइक बोल रहा है कि बोलने वाला कोई और है? और सुनाई किसके द्वारा दे रहा है? माइक के द्वारा। बात कुछ समझ में आई? ऐसे ही ये तुम्हारा पूरा शरीर एक मशीनरी है। वाणी जो है लाउड स्पीकर है, कान जो है वो टेलीफोन है। हाँ, है कि नहीं है? सारा शरीर का एक एक अंग सिवाय मशीनरी के और कुछ भी नहीं। मशीन काम करती रहती है और तुम बैठे उसमें केवल देखते रहते हो, करते धरते थोड़ी। यह है हमारी स्थिति और हम उसको समझना नहीं चाहते। और ना समझी से हम करने वाले बन जाते हैं। वो करने वाले बन करके फिर उसके फल को भोगने लगते हैं। अब अच्छा भोगते हो तो बुरा कौन भोगेगा? अगर तुमने अच्छा ना भोगा होता, जी हाँ, तो बुरा कोई तुम्हें कर नहीं सकता था। सुख तुमने ना भोगे होते तो तुम्हें दुखी कोई कर ही नहीं सकता था। खूब आजमा लो। चलो, हम तो बहुत स्पष्ट बोलने वाले हैं। विवाह ना किया होता तुमने, बोलो, तो संतान उत्पन्न होती? नहीं होती। तो जब तुमने विवाह किया, तुमने अपनी मर्जी से किया कि गैर मर्जी के किया?
विधि से देखो, झूठ नहीं बोलना। पहले क्या था, लोग झूठ बोल जाते थे, लेकिन अब इस बात का प्रमाण मिलता है कि 2 साल का बच्चा भी ये जानता है कि शादी किसे कहते हैं। हमारे गुरुदेव क्या कहा करते थे, स्वामी रामानंद जी महाराज, बहुत कम लोगों ने दर्शन किए होंगे, उनके बाबा ने किए। बहुत परमहंस जो है पिंडी थे उनके, अच्छे बड़े विद्वान, और क्या क्या उनका वर्णन करें। हाँ, आप हम लोगों को देख रहे हो ना, हमें सुन रहे हो, तो समझ लो कि वानगी जब ऐसी है, नहीं समझ में आ रही? हाँ, वानगी तो देखी जाती है, तो उसकी जो राशि होगी वो कैसी होगी, सोचने वाली बात है। तो बहुत ही उच्च कोटि के जो है महात्मा थे, वो कहा करते थे, समझाते थे कि बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, टट्टी में, विष्टा में और रोटी में अगर वो भिन्नता दिमाग से कर लेता है तो फिर वो बच्चा नहीं है, वो सबका चच्चा है। इसलिए कोई झूठ मत बोलो। सबकी शादी 12, 14, 15 साल के बाद ही हुई है। पुराने ज़माने में भी 12 साल तो लग ही जाते थे, ठीक है। तो जब शादी की थी तो अपनी इच्छा से की थी। अब उस शादी के जब परिणाम आए, अच्छा, शादी करना सुख लगा था कि दुख? सुख। बोलो, सुख लगा था। ठीक है। अब उसका परिणाम जब आया तो दुख के रूप में आया कि सुखी बने रहे? बोल। अगर तुम्हारा उस सुख का परिणाम दुख ना होता है, हाँ, तो बाबा बनने की इच्छा होती? नहीं होती। किसी को सुख नहीं मिलता। जी हाँ, ये दिखता है जो दृश्य जगत, इसमें तुम जानना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे हो वो निश्चय ही है दुख मूल। पर दिखता किसको है? विवेकी को। जी हाँ, जिसके पास जो है शास्त्र सम्मत बोध होता है उसको दिखता है क्या? दुख। कहाँ? सुख में। ये सुख नहीं है, इसके पीछे दुख खड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। तो अब इस सुख दुख के युग्म को हमको जो है त्यागना है, तब हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या त्यागना है? कर्तापने के अभिमान को त्यागना है। भगवान ने स्वयं अपनी तरफ से समझाया कि ये प्रकृति क्रिया करती है, काम करती है। प्रकृति क्रियामाणान। प्रकृति किसके द्वारा काम करती है? गुणों के द्वारा काम करती है। गुण कर्म सर्वस है। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं वह सब गुणों से हो रहे हैं। देखो, कोई तो पैसा कमाने में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि कैसी है? तमोगुण प्रधान। आप बुरा ना माना करो, बात पकड़ने की कोशिश किया करो। जो पैसा कमाने में पूरा पूरा मन लगाए हुए हैं वो सब तमोगुणी हैं, तमोगुणी। समझ रहे हो कि नहीं? और पैसा से फिर भोग करने की इच्छा में लगे पड़े हैं, वो सब तमोगुणी हैं। तो ये तमोगुण का प्रभाव है, आज कहाँ छा गया है? समय पर। इसी का नाम कलयुग है कि नहीं है? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहु। पहले तो अव्वल नंबर को आपको अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ, न मैं अपनी तारीफ करता हूँ, ढूंढ लेना। इतनी हमारी तरह सच बोलने वाला भिंड जिले में तुम्हें कोई साधक मिलेगा नहीं, जी ढूंढ लेना। अगर इतना कोई विद्वान मिल जाएगा तो वो ये कमा रहा होगा। बिल्कुल सही। हाँ, भागवत या पंडित मिल जाएंगे विद्वान। ये तो चर्चा है ही नहीं। और महाराज हम कहते खूब हो, लेकिन वो क्यों करते हैं?
इसके लिए। इसके लिए वो शंकराचार्य जबकि धर्म की सब चर्चा, है, सब जगह बीच में है। बात न करो, मेरी बात समझ लो। धर्म की चर्चा पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। धर्म की चर्चा की जाती है राग और द्वेष खत्म करके वैराग पाने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवित्थानां धर्मस्य तदात्मनां सृजामहे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती, ठीक है, तब तब मैं इस अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होता हूं। कह रहे हैं कि नहीं? जी समझ में कि? तो आज चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है। अब यहाँ भगवान प्रकट हैं कि नहीं है? भाई धर्म की स्थापना जहाँ हो रही है वही तो भगवान है। और भगवान को कैसे देखोगे बता दो? लोग कहते हैं कि भगवान दिखता नहीं है, और हम ये कहते हैं भगवान दिखना कभी बंद नहीं होता। एक सेकंड है? भगवान का दिखना बंद नहीं होता, केवल हमारी आंखों में मोतिया बिंदु है। आंखों में क्या हो गया है? हाँ, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को, भयो मोतिया बिंद। संसार हो गया सत्य। मोतिया बिंद हो गया है। तो अब ऑपरेशन कहाँ मिलेगा? ऑपरेशन का जो थिएटर वो कहाँ है? ऑपरेशन का हॉस्पिटल कहाँ है? सत्संग। सत्संग। जी हाँ, सत्संग सच्चे संत के द्वारा, सच्चे इंसान के द्वारा सत्य की चर्चा सुनना और उस पर विचार विमर्श करना, ये है मनुष्य का धार्मिक उद्देश्य। आज ये कहीं हो रहा है, और जो लोग करते हैं उनसे लोग चिढ़ते हैं। भाई आपको जो है शरीर रखने के लिए केवल कितना चाहिए? 4 रोटी चाहिए और दाल सब्जी चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए कुछ? शरीर में प्राण बने रहें और हमें भगवान में रुचि हो जाए तो बताओ कौन सा बुरा काम कर रहे हो आप? लेकिन नहीं मानता मनुष्य। मनुष्य जो है 9 खाकर 13 की भूख सदा बनाए रखता है और लगा पड़ा है काय में? तमोगुण में। अब तमोगुणी कार्यों को उन्नति कह रहे हो तो वो उन्नति कैसे हो सकती है? वो तो अवनति है। ठीक है, थोड़ी सी उन्नति हुई तो रजोगुण में आए। रजोगुण कहते हैं क्रिया को। जब हमारे अंदर जो है क्रिया प्रकट हुई और उस क्रिया को मैंने कहाँ लगा दिया? भगवत आराधना में लगा दिया, भगवत भक्ति में लगा दिया उस क्रिया को। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? हमने अपनी हमें अपनी मैं ही ढूंढना है और कुछ नहीं करना। इसी के लिए तुम मनुष्य बने हो, और वही नहीं ढूंढी जा रही। अब इसमें ढूंढो क्रिया वाली मैं। जब तक आप तमोगुण वाली मैं को हटाओगे नहीं तब तक क्रिया वाली मैं मिलेगी नहीं। ये पक्की बात है। बकरे ने मैं कहा तुरंत कटाया शीस। अब वो बकरे की बात नहीं है, अपनी बात है। मैना ने मैं ना कहा। मैना क्या बोलती है? उसकी आवाज सुनना। और बकरा क्या बोलता है? हाँ। अब तुम देखो, तुम इस देह को मैं बोल रहे हो तो बकरे के अलावा कुछ हो? सही है। ये 3.5 हाथ का जो शरीर है वो मैं हूं, और इसका तुम्हारे ऊपर अभिमान चढ़ बैठा है।
अच्छा चढ़ा है कि नहीं, ईमानदारी सब लोग बताओ। चलो क्यों जगदीश? तजिया तो भगवान है। हमें लगता तुम सुन भी नहीं रहे हैं? इस देह के अभिमान से ही तुम जो है संसार में लगे पड़े हो, और कोई बात नहीं है। तो मैना बन जाओ, बकरा बनना बंद करो। मैना ने मैं ना कहा तो ग्राहक लागे 20, और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटाया शीश। और कटेगा ये बकरा की माता ही कब तक जिंदगी बांटे। हाँ, आज नहीं तो कल ये कटने वाला है। अब कमाल की बात है, अपन लोग क्या मनाते हैं? बच्चों का जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं, जबकि हकीकत क्या है? जैसे आज 10 साल का बच्चा हो गया तो 10 साल उसके खो गए, कम हो गए। कम हो गए कि ज़्यादा? तो कम के लिए रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? लेकिन अकल ही नहीं है, अकल मारी गई। देखो उल्टी है। बिल्कुल उल्टी अकल हो गई। अगर अकल है तो देख। हाँ, अब अकल ही नहीं है तो देखोगे क्या? 1 साल से जिंदा है जैसा पूरी तो खुशी है। हाँ, पिछले साल जिंदा बने रहे जब पूछ लेना, क्या इसी बात की खुशी मना रहे हो? कोई इस बात की खुशी नहीं मनाता, बल्कि इस बात की खुशी मनाते हो तुम, हाँ, कि हमें मारने वाला कोई है ही नहीं। और ये खुशियाँ कब तक मनाते रहते हो? 100 साल तक, जब तक मर नहीं जाते। युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत में यही जवाब दिया था। ये जवाब कोई साधारण जवाब नहीं है, लेकिन तुमने तो टिल्ली पर रखा, सुनाई नहीं महाभारत के उस जवाब को, और लगे हो उसी में आज तक। हमने तो 14 साल की उम्र में ही सुन लिया था। जी हाँ, हम बकवास नहीं करते, कभी भी आजमा लेना। देह का अभिमान छू के नहीं मिलेगा मेरे भीतर। अब ये थोड़ी होता है कि जो देह अभिमानी नहीं है वो कपड़ा छोड़ दे। वो तो सिर्री होते हैं, पागल होते हैं, समझदार थोड़ी होते हैं। बल्कि देह के अभिमान से रहित होकर, और जब तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे तो सोच के समझ के पहनोगे, किसी को रिझाने के लिए नहीं पहनोगे। समझदारी में तो बड़ी जो है कुव्वत है, और ना समझी में कुछ नहीं। आज ना समझी की फैशन चल रही है कि समझदारी की? तुम अपनी माताओं को, बच्चियों को रोक पा रहे हो? नहीं। ये किसने तुमको जो है फैशन दे दी है, बता दो। संतों की कल्याणपूर्ण अब बातें नहीं सुहाती हैं। हाँ, लड़के लड़कियां सड़कों पर अब फिल्मी गाने गाती हैं। माताएं अपने बच्चों को तितली सा खूब सजाती हैं। अब बताओ, 5 वर्ष की बच्ची लिपस्टिक लगाने लायक? हमारी माताएं जो पुरानी हैं, बैठी हैं, पूछ लो, इन्होंने पूरी जिंदगी में शायद ही लिपस्टिक लगाई हो। नहीं। हाँ, जो भगवान ने हमको जो है बढ़िया बढ़िया ओंठ दिए हैं, और इन पे मिट्टी फिट्टी टट्टी काहे पोतती फिरती? अब ये बात कोई समझाने वाला है? कहीं हम कह दें आज तो ये माताएं बैठी पुरानी, कहीं नई लड़कियां होती तो आज आफत ही थी हमारी। वही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? माताएं अपने बच्चों को तितली सा खूब सजाती हैं। वीर लक्ष्मी बाई की गाथाएं नहीं सुनाती हैं, जिनने सतीत्व की रक्षा में अपनी जानें कुर्बान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। ये सब बर्बादी हमारे द्वारा की गई है। अब इतना फैशन आगे बढ़ चुका है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, माता जी कह रहे हैं खूब समझाओ, मानेगा कोई? अब मानने वाला कोई नहीं।
ठीक है, बर्थडे मनाओ, मना नहीं करते, मनाने का तरीका सीख